ये सरकार मौका नहीं देगी। जो भी इसमें दोषी होंगे और भविष्य में भी इस प्रकार का कोई न कर सके, ऐसी सख्त जो है से उनके ऊपर कार्रवाई और सजा देने का काम ये सरकार करेगी। नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़, देख रहे हैं न्यूज़ 24। देश में लगातार पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ जिसमें बड़ी धांधली पकड़ी गई, सीबीआई एक्टिव है, लेकिन उसके बाद यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। लेकिन ठीक कुछ दिन बाद सीएसआईआर का एग्ज़ाम होना था, लेकिन वो भी एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। विपक्ष हमलावर हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कई पेपर लीक हो चुके हैं जब से ये शासन में आए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रेम रंजन पटेल हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और पूर्व में विधायक रहे हैं। जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है, ये आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहा है कि इतने पेपर लीक कभी नहीं हुए थे जितने आप लोगों के शासन में हो चुके हैं अब तक। देखिए, मामला तो गंभीर है कि पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे से इस पेपर लीक में कौन लोग हैं, इसकी जांच हो रही है। कई लोग पकड़े गए हैं और अब तो बिहार से शुरुआत हुई है और कई राज्यों तक इसके तार चले गए हैं, जुड़ गए हैं। लेकिन बिहार में कौन लोग है जो इन सारे कामों को अंजाम देता है? मुख्य सरगना, या कह सकते हैं कि मुख्य कर्ता धर्ता कहीं ना कहीं जो है से बिहार से उसके तार जुड़े हुए हैं। और जिस प्रकार से NHAI का गेस्ट हाउस को बुक कराना, वो भी जो है से पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के PA के द्वारा, वहाँ सिकंदर आदबिंदु के द्वारा जो है से ठहरना, और अनुराग यादव के माध्यम से जिस प्रकार से रात भर जो है से क्वेश्चन को पूरी तरह से सभी छात्रों को रटाया जाना और उसके बाद वही सभी प्रश्न को दूसरे दिन उस एग्जाम में आना, इस बात को दर्शाता है कि इन लोगों के हाथ बहुत लंबे हाथ हैं और कहीं ना कहीं जो है से बड़ा मामला है। अब इसकी जांच हो रही है। बिहार की जो आर्थिक अपराध इकाई है वो भी जांच कर रही है और अब तो जो है से CBI भी जो है से इसको संज्ञान में ले लिया है। आने दीजिए सारे जो है से जांच के फैसले। कोई भी व्यक्ति हो, वो जो इसमें दोषी होंगे, कोई बच नहीं सकता है। ये बच्चों का भविष्य का मामला है। कितना मेहनत करते हैं, कितने परिश्रम करते हैं, कितनी तैयारी करते हैं और उसके बाद परीक्षा में बैठते हैं, पूरे अपने और अपने परिवार के भविष्य को लेकर करके बैठते हैं परीक्षा देने के लिए, और उनके भविष्य के साथ ये लोग खिलवाड़ करने वाले हैं। कोई माफिया हो, कोई सरगना हो, कोई इस प्रकार का करने वाला जो सिंडिकेट हो, जो भी होंगे या जिनके भी इसमें संलिप्तता होगी, उन सबको पकड़ा जाएगा। कोई इसमें बच नहीं सकता है। हमारी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रखती है और ऐसे किसी बच्चों के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने का कभी जो है से ये मौका नहीं देगी। उनके साथ सख्त कार्रवाई करेगी। प्रेम रंजन जी, आपने भी कहा मुख्य सरगना का बात कही आपने। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, स्टेट में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। जो इसमें आपका जो जिनका नाम सामने निकल कर आया उनको आप गिरफ्तार कर लें। आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। देखिए, अब तक लगभग जो है से 9-10 लोग पकड़े गए हैं और उन सब लोगों ने अपने जुर्म को कबूल किया है। उन सभी से पूछताछ हो रही है कि इसके पर्दे के पीछे कौन लोग है, कौन सरगना है, किसके इशारे पर ये सारे चीज हो रहे हैं। ये पूरी जांच हो जाने दीजिए और जांच में कोई भी व्यक्ति हो, किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ, कितना भी ऊंचा ओहदा रखता हो, कोई बच नहीं पाएगा। सबको जो है से सब पर कार्रवाई होगी, चाहे जो भी हो। क्या तेजस्वी यादव का भी नाम आपने लिया? अभी उनके अब सचिव प्रीतम कुमार का नाम सामने निकल कर आया। क्या तेजस्वी प्रसाद यादव की भी संलिप्तता हो सकती है? देखिए, जब प्रीतम कुमार जो तेजस्वी यादव के सचिव हैं और उनकी कहीं ना कहीं साठगांठ ये सिकंदर आदबिंदु के साथ है और उन्होंने ही कमरा बुक करवाया और जिस प्रकार से अनुराग यादव को वहां ठहराने का काम किया और सारे छात्रों को जुटा करके रात भर उस कमरे के अंदर में, उसी गेस्ट हाउस में उनको रटाया गया क्वेश्चन और दूसरे दिन पूरा क्वेश्चन जो है से हूबहू उसी प्रकार का वही आता है परीक्षा में, तो कहीं ना कहीं जो है से शक की सुई उठती है कि आखिर जिसके साथ जो व्यक्ति खड़ा है, जिसके साथ लंबे समय से उसके सारे चीज़ों को देख रहा है और वह व्यक्ति ऐसे कारनामों को करने के लिए कमरा बुक कराता है, तो कहीं नहीं शक
कहीं ना कहीं शक की सुई जो है ऐसी उस ओर जाती है, लेकिन जांच के बाद ये सारे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या ये माना जाए कि तेजस्वी यादव के ही संरक्षण में प्रीतम कुमार ने ये कारनामा किया? मैं तो कहता हूं कि जब 90 से 2005 तक की सरकार की स्थिति को आप आकलन कर लीजिए, क्या होता था? कोई परीक्षा होता था क्या? जबरदस्ती केवल रिजल्ट दिया जाता था। किसी प्रकार का कोई जो ऐसे विकास का काम नहीं, छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़, जिसको मर्जी जो होता था नौकरी, जिसको मर्जी जिसको पास कराना हो, जितना नंबर देना हो, जितना अंक देना होगा, वो सब में किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे बीपीएससी से लेकर करके अन्य जो है से जो प्रतियोगी परीक्षाएं शामिल होती थी, सब में गड़बड़ियां, सब में घोटाला, जबरदस्ती जो मर्जी होता था वो किया जाता था। तो आज भी जो है से मैं तो कहता हूं कि उनके पुत्र हैं तेजस्वी यादव, और उनके संरक्षण में उनके साथ रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो इस कारनामे में जो है संलिप्तता नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं शक की सुई तो उस जाती है कि जिनका इतिहास अगर काला रहा है तो आज भी उस इतिहास को दोहराने का काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो ये देश के बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, इस तरीके से मेडिकल की तैयारी करना कितना टिपिकल होता है, किस तरीके से लोग इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाते हैं तैयारी करने के लिए, और इस तरीके का पेपर लीक हो जाना और बड़े अधिकारी इसमें शामिल हैं, ये कहाँ तक सही है? ये मैं तो कह रहा हूँ सही बात है कि बच्चों के भविष्य का मामला है। बच्चे कितना मेहनत करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं, कितना जो है से रात दिन वो अपने जग करके और उसकी पूरी तैयारी करते हैं। और जब तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है से अपने भविष्य की चिंता करते हैं, सपना देखते हैं कुछ ना कुछ जो है से, और उसके बाद अपने परिवार के भविष्य का भी जो है से सपना देखते हैं। उन सपनों को 1 मिनट में चकनाचूर ऐसे माफिया लोग, ऐसे परीक्षाओं में धांधली करने वाले लोग, ऐसे पेपर लीक करने वाले लोगों के माध्यम से उनके किया जाता है। तो ऐसे लोगों को भविष्य के साथ खिलवाड़, किसी बच्चों के भविष्य के खिलवाड़ करने का कभी जो है से ये सरकार मौका नहीं देगी। जो भी इसमें दोषी होंगे और भविष्य में भी इस प्रकार का कोई न कर सके, ऐसी सख्त जो है से उनके ऊपर कार्रवाई और सजा देने का काम ये सरकार करेगी। देखिए, आप प्रेम रंजन पटेल को सुन रहे थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसकी भी संलिप्तता होगी इसमें, सबकी जांच हो रही है। इसमें जो भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे कितने भी बड़े लोग क्यों ना हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे नेता हो, जिनके संरक्षण में ये काम हुआ है, सबको पता है। प्रदेश में गेस्ट हाउस बुक किया गया है, और जिस तरीके से अब तो सचिव प्रीतम कुमार का, तेजस्वी प्रसाद यादव के जो अब सचिव प्रीतम कुमार का नाम सामने निकल कर आया है, उससे स्पष्ट तरीके से ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े नेता की संलिप्तता इसमें है। उनके संरक्षण में ये कारनामे किए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी होनी तय है। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी है और केंद्र में भी सरकार है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए स्टैंड रिपोर्ट पर। मेरे सहयोगी मदन के साथ मैं संजीव, पटना।